जी जी, अबू जी ठीक कहा आपने कि पूरे देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। पूरा देश आहिस्ता आहिस्ता चुनावों के लगभग जिसे कहते हैं एक पास आ गया है। और मुझे लगता है कि 11/12/12 का जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन का विजिट है उसके साथ साथ ही कहीं चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि मुझे 5 साल का जो संवैधानिक एक लिमिट है उसमें नई पार्लियामेंट का शपथ लेना और नई सरकार की जिसे कहते हैं एक ताजपोशी करना, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक संवैधानिक रिक्वायरमेंट रहता है। जहां तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी की डिफरेंस है। सबसे पहले, सबसे स्पष्ट, सबसे पारदर्शी और सबसे एक डिसिप्लिन संगठन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपने जम्मू और उधमपुर के 2 मैंडेट अपने डिक्लेयर कर दिए। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की विजिट के पास पास आजकल में ही बाकी भी जो सीटें हैं वहां के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट तय करेगी। पूरी 5 की 5 सीट तो भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ लड़ेगी और उम्मीद है कि 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना दमखम दिखाएंगे और मेजोरिटी इनमें जो सीट्स हैं, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहां तक उधमपुर जम्मू जो सीटें हमने दी हैं वो तकरीबन 2-2 बार से हमारे पास है। इस बार भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर हैट्रिक लगाने को जा रही है। तो इसी घटनाक्रम में आपको बोले कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे पहले कि इस बार 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और इस नए जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन में नए राजनीतिक, नए कानूनी, नए संवैधानिक और नए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ किस तरीके से नए जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो जम्मू कश्मीर को नई दिशा और दशा देने में सक्षम रहते हैं। ये बहुत बड़े ऐसे टेस्ट रहेगा, जनता की पूरी उम्मीद रहेगी और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इसी जनता की उम्मीद, अपेक्षा और आकांक्षा पे पूरी उतरती हुई फिर एक बार, जैसे हमने कहा है, मोदी सरकार 400 पार का हमारा नारा, 370 अपने दम पे और 400 अपने गठबंधन घटक दलों के तक। भारतीय जनता पार्टी के नए आयाम में, एक नए राजनीतिक माहौल में, जहां देश को एक विकसित भारत 2047 का एक संकल्प लेके भी उनको एक संगठित करने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर जो अपने आप में पूरे साउथ एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया था। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली के लिए, पीस एस्टैब्लिशमेंट के लिए। सेकेंडली, जम्मू कश्मीर में जो विकास रुका पड़ा था उस विकास को जिसे कहते हैं पुश कर लिया। विकास था भी अगर तो जो स्पीड इस विकास की होनी चाहिए वो थी नहीं। इस विकास को पुश देने के लिए, भाई भतीजावाद, परिवारवाद से जम्मू कश्मीर को उबारने के लिए, आतंकवाद के काले साये से जम्मू को निकालने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंटली, मोस्ट सुजाता इंपॉर्टेंट, बशीर जम्मू जी